बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड में कम हो रहे हैं कोरोना के केस। जल्द अस्पतालों में खुल सकती है ओपीडी सेवा। स्वास्थ्य विभाग इससे खोलने पर विचार कर रहा है। कोविड केस कम होने पर ओपीडी सेवा को शुरू किया जाएगा, ये कहना है स्वास्थ्य सचिव का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे जो कोरोना के संक्रमित होने के मामले हैं, पॉजिटिविटी रेट कम होता जा रहा है। ऐसे में ओपीडी सेवा को खोलने की शुरुआत भी जगह जगह से होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। स्थिति अब नियंत्रण में है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जल्दी ही अस्पतालों को पूरी तरह खोलने और ओपीडी शुरू करने की ओर भी विचार कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव का यह कहना है कि पिछली बार की तरह धीरे धीरे मामले कम होने के बाद जनरल ओपीडी भी शुरू करेंगे, क्योंकि अन्य बीमारियों के लिए भी लोगों के लिए इलाज जरूरी है। और अभी अधिकतर बड़े अस्पताल इस समय डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के तौर पर संचालित है। अभी जैसे हमारे केसेस दिन पर दिन कम होंगे, तो जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था कि धीरे धीरे करके शनाय करके हम लोगों ने अपने जो सामान्य हमारी हेल्थ सर्विसेज है उनको भी बहाल किया गया था। और ऑब्वियसली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बिकॉज कई तरह की अन्य डिजीज़ भी होती हैं जो समहाउ निगलेक्ट हो जाती हैं। सो जैसे हमारे कोविड के केसेस कम होंगे, हॉस्पिटल वाइज हम लोग अपने हॉस्पिटल्स को सामान्य ओपीडी एवं अन्य डिजीज़ के लिए भी खोलना स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र डसीला, स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी थे वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे रेट कम होंगे, पॉजिटिविटी रेट कम होगा, उसके साथ साथ हम ओपीडी सेवा को शुरू करेंगे। फिलहाल क्या हालात हैं, कितना पॉजिटिविटी रेट है, रिकवरी रेट में कितना उछाल है? देखिए, रिकवरी रेट राज्य का बहुत बेहतर हुआ है। 88% के करीब रिकवरी रेट आ चुका है। और पॉजिटिविटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 500 के करीब मामले थे, जो बहुत कम आंकड़ा है। 10,000 24 घंटे में मामले आ रहे थे आज से करीब 1-1.5 महीने पहले, लेकिन अब 500 के करीब आंकड़े आए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और इसी के चलते ये फैसला ले लिया जाने वाला है। जो स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी अभी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि आंकड़े कम होंगे तो हम जो अपने अस्पताल हैं, क्योंकि जितने भी बड़े अस्पताल हैं, सरकारी हों या फिर निजी हों, उनके अधिकतर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का मतलब साफ है कि आप वहाँ केवल कोविड का इलाज करा सकते हैं। कोविड के अलावा सामान्य जो रोगी है उसका इलाज वहाँ नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार ओपीडी सुचारू हो जाएंगी तो कोविड के कुछ वार्ड रहेंगे और बाकी सेवाएं सामान्य लोगों के लिए शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, कई बार आप कोविड का इलाज कर रहे हैं लेकिन दूसरी बीमारियां पसार सकती हैं। ये डेंगू का सीज़न शुरू हो चुका है और ऐसे में ज़रूरत है कि अगर जल्द से जल्द ओपीडी शुरू हो जाती हैं तो सामान्य रोगी जो हैं वो अपना इलाज कराएंगे। कई ऐसे रोगी होंगे जिनके ऑपरेशन शेड्यूल्ड होंगे, उन्होंने डॉक्टर से तारीख ली होगी लेकिन कोविड की वजह से ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी एक बार जब जनरल ओपीडी अस्पतालों में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एक बड़ी खबर है कि जैसे जैसे आंकड़े कम होंगे, अगले कुछ दिनों के भीतर ही ये ओपीडी संचालित होना शुरू हो जाएंगी। शफान, बिल्कुल, तो आने वाले दिनों का इंतजार भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है। सुरेंद्र, वैक्सीनेशन पर क्या अपडेट दे पाएंगे? देखिए, वैक्सीनेशन की स्थिति उत्तराखंड की कई राज्यों से बहुत बेहतर है। हम आंकड़े वाइज भी दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि उत्तराखंड में जो 18 से 44 के युवा हैं, उनके भी करीब 3 से 4 लाख लोगों को अभी तक डोज लग चुकी है और 22 लाख से ज़्यादा प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो अभी तक डबल डोज अपनी लगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बहुत राज्यों से बहुत आगे है। और दूसरी बात यह है कि इसी महीने 10 लाख के करीब डोज सरकार को प्राप्त होंगी। जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, उसको प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। या तो केंद्र के ज़रिए 45+ में सीधे राज्य को वैक्सीन दी जाती है, या तो राज्य सीधे उन दोनों कंपनियों से, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो या भारत बायोटेक हो, उनसे डील करता है, या फिर तीसरा जो चैनल है, प्राइवेट पार्टनर्स सीधे कंपनी से डील करते हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकेयर कंपनियां। और इसी के चलते करीब 10 लाख जो इंजेक्शन है वो उत्तराखंड को इसी महीने प्राप्त होने, 9,30,000 45+ के कोटे में आना है।
और अब क्योंकि 45 प्लस में अच्छे खासे वैक्सीनेशन हो रहा है, लोगों की संख्या कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तो इसलिए 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन है उसमें 18 से 44 के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आज या कल में इसके आदेश जारी हो जाएंगे और उसके बाद इस कोटे से भी युवाओं को इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल की स्थिति यह है शफान कि अभी उत्तराखंड में संतोषजनक तौर पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि हम नवंबर से पहले अपने राज्य को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर देंगे। हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगा दिया जाएगा जो जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। शफान, ठीक है, तो वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है, रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। सुरेंद्र रहेगा मेरे साथ।